तो हुँ। यहाँ अदालत में भी इतने मेरे चक्कर लगे हैं। जब मैं अपने पोते को लेकर जाती हूँ तो मैं रोती हूँ तो मेरा बेटा पोता पूछता है कि दादू आप रो क्यों रही हो? मैं कहती हूँ कि मैं बेटा थक चुकी हूँ। मैं हर दरवाजे पे दस्तक दी है। मैंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब एक दुखी माँ की बात सुन लें। मेरे पास आएँ, जो आप पहले दावे करते थे इलेक्शन से पहले, जो आप कहते थे कि लापता अफ़राद का मैं ये कानून बनाऊँगा, ये करूँगा। अच्छा ये अब वो कानून कहाँ गया? ये तो पहले ही कानून जी, है एक जो लापता अफ़राद का, तो ये बनाने की ज़रूरत नया कानून बनाने की ज़रूरत क्या है? जी, इस्तेमाल जी, बरामद होना चाहिए। जी। राहत आपकी हम बात सुन रहे थे और आपने जो कहा बिल्कुल जिन लोगों के ऊपर गुज़रती है सिर्फ़ उन्हें ही पता है कि क्या हुआ। जैसे आपने कहा कि बम है जिनके घर पे गिरता है सिर्फ़ उनको पता है कि क्या तकलीफ़ होती है। और ये जो है इसमें पूरे पाकिस्तान भर से मुख़्तलिफ़ जो है एथनिक ग्रुप्स के और मुख़्तलिफ़ मज़हबी एफ़िलिएशंस के मुख़्तलिफ़ बैकग्राउंड्स के जो लोग हैं और मुख़्तलिफ़ इवन जो पेशावर भी लोग हैं और मुख़्तलिफ़ डेमोग्राफिक्स के वो सब इनके जो फैमिलीज़ हैं, चाहे वो सिंध की हैं, बलूचिस्तान की हैं, केपी की हैं, कराची की हैं, लाहौर की हैं, वो सड़कों पे बैठ रही हैं और तकलीफ़ में जो है बड़ी मुश्किल से इस सब के साथ डील कर रहे हैं। हम आपकी जो एग्ज़ाम्पल है वो आपने ऑफ़ कोर्स बड़े है तो बहुत दुःख वाली बात, शुक्रिया कि आप हमसे बात कर रहे हैं। मगर आपने जो इतना दुःख वाली बात है उसको सुन के इंसान का दिल दहल जाता है। मैंने कहा था ये हमारी आने वाली नस्लें देखेंगी कानून साज़ी। अपना कानून इन्होंने जब कोई पास करवाना होता है तो घंटों में हो जाता है। तो हमारे लिए इतने महीने लग गए। फरवरी में इन्होंने वादा किया था कि 1 महीने में आपका बेटा आ जाएगा। शीरी हुँ, मज़ारी हुँ। साहिबा आई थी, उन्होंने ही बात की थी कि मुझे आपके बेटा और जितने आप माएँ बैठी हैं, सबके बच्चे वापस आ जाएँ। 1 महीने का टाइम दिया, मैंने बड़ी मुश्किल से वो महीना गुज़ारा। उसके बाद मैंने जो हमारा नुमाइंदा गया था वज़ीर-ए-आज़म के पास, उससे मैंने पूछा, उसने कहा कि ईद पे आ जाएगा आपका बेटा। तो मैंने ईद का इंतज़ार किया और ईद से पहले मेरी बहू चली गई। तो उसके बाद मैंने बकरीद पे मुझे बड़ा दिल को तसल्ली थी कि शायद उनको तरस आ जाएगा मेरे ऊपर, वो छोड़ देंगे और बच्चे पे तरस आएगा, लेकिन कुछ नहीं बन सका। तो मैं कहती हूँ ये लापता जो कहते हैं ना लापता अफ़राद, ये कोई लफ्ज़ नहीं है, ये बम है उस घर पे जिस पे गिरता है, जिसका घर बिखरता है, जिसका दिल टूटता है। किस तरह वो लोग रात को जागते हैं, किस तरह अपने बच्चे का इंतज़ार करते हैं, जिस तरह वो टाइम गुज़ारते हैं। 3 साल हो गए, मैं अदालतों में धक्के खाते हुए। कमीशन में मेरे मियाँ जाते हैं, वहाँ सिर्फ़ एक नॉवल की तरह केस पढ़ा जाता है और कोई आज तक पेशरफ़्त नहीं हुई। पॉलिटिशियंस को भी ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर कोई डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, तो आप ये बात मतलब ये कि ये चीफ एग्ज़ीक्यूटिव वज़ीर-आज़म और जो पार्लियामेंट के जो तकरीबन 700 मेंबरान हैं, सेनेट इतनी बड़ी और जो कौमी असेंबली है, तो सॉरी जो नेशनल असेंबली है, तो इसमें ये क्या ये लोग कर रहे हैं? क्यों नहीं ये इन लोगों को रिहा कर पाते? या इनकी अपनी जो पॉलिटिक्स है, पावर गेम कि हम अब हमको मिल जाए वज़ारत और हम पार्टी बना लें, हम हुकूमत बना लें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? या शहरियों का हिफाज़त से रहना, शहरियों को इंसाफ मिलना, शहरियों को अगर वो लापता हो गए हैं, तो उनको बाजियाब करना, ये इनके लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं बिल्कुल। तो अगर ये इनकी यही रवैया रहेगा, क्योंकि हम तो सियासतदानों से अपील कर सकते हैं ना, अदालतों हुँ, से कर सकते हैं, हम फौजियों से भी हमने की है अपील हुँ। और उनको भी हमने समझाने की कोशिश की है, मगर सिर्फ हम समझा रहे हैं, हमारी समझाने से तो नहीं होगा ना। पार्लियामेंट क्यों नहीं समझा रही या अदलिया क्यों नहीं समझा रही, चीफ हुँ, जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्यों नहीं समझा रहे? चीफ जस्टिस ऑफ हुँ। पाकिस्तान ने तो ये सारे केसेस ही निकाल दिए और उस कमीशन के हवाले कर दिए, जो कि एक टूथलेस कमीशन, जो कि एक फेल्ड कमीशन, जिसको आईसीजे ने भी कहा है कि वो अपना जो रोल है वो खुद अपने मैंडेट पर ही पूरा नहीं उतर रहा। हुँ, उसके हुँ। हवाले सुप्रीम कोर्ट ने 700 केसेस कर दिए हैं। अब वो हेल्ड हैं, वो कुछ भी नहीं हो रहा उनके लिए। कहीं भी हमारा रोना सुना नहीं जा रहा। जी। तो
तो अ, ये चक्कर है, मैं मुझे तो उम्मीद नहीं है कि ये लोग इस तरह से वापस आएँगे, सिवाय इसके कि हम लॉन्ग टर्म दिन और रात का कैंप लगा लें पार्लियामेंट के सामने। यही एक तरीका है कि इनकी नर्व्स के ऊपर आप बैठ जाएँ और घर ना जाएँ, दिन और रात वहाँ पे आप ख्वार हों, मरें, जिएँ, जो भी कुछ होना है हो। और उस छोटा-सा बच्चा, आप खुद सोचिए ना, नारू का इतना मासूम बच्चा है वो। क्या सोचता होगा वो इस सिस्टम हुँ, के बारे में, इस हुक्मरानों के ट्रू। बारे